नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पौराणिक तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर स्थित कार्तिक मां गंगा स्नान मेले का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, जहां पर निरीक्षण के बाद दौरान उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर पहचान बने मूड़ा उद्योग की गुणवत्ता की सराहना भी की और कहा है कि प्रदेश सरकार इस पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, इसके बाद उन्होंने कहा है कि गढ़मुक्तेश्वर का मूड़ा उद्योग सैकड़ों परिवारों को आजीविका का एक साधन है। यहाँ के मूड़े, बांध, चटाइयां और खस के पर्दे देश भर में प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ स्थानीय कारीगर झुंड, मंजू और सरकंडे से आकर्षक मुंडे बनाए जाते हैं, जिनकी मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि पूंजी की कमी और बिचौलियों के शोषण से कारीगरों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। लोग का कहना है कि यदि सरकार सस्ते ऋण और निर्यात की सुविधा दे तो ये उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जन का बड़ा माध्यम बन सकता है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज गढ़ मेला क्षेत्र में मेले का स्थलीय भ्रमण कर गंगा पूजन कर मेले की जो तैयारियां हैं गढ़ गंगा मेला 2025 उसकी विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जी द्वारा मेला क्षेत्र में घाट का भ्रमण किया गया, उसके बाद सदर बाजार का भ्रमण किया गया। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 1 घंटे तक जनपद हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर मेले की तैयारी और जनपद अमरोहा से टिगरी मेले की तैयारी के संबंध में चर्चा की। इस दौरान जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई वो क्राउड कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेले में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना, मेले से स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिले ये सुनिश्चित करना, मेले की ब्रांडिंग से पूरे क्षेत्र की पहचान में वृद्धि हो और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, इन सब बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त मात्रा में पुलिस की आमद हुई है अथवा नहीं हुई है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपलब्धता, जोनल और सेक्टर प्लान के माध्यम से कैसे मेले को प्रशासनिक तौर पर विभाजित किया गया है और लोगों के लिए मेले को कैसे और ज़्यादा सुखदायक बनाया जा सकता है, मेले को कैसे श्रद्धालु सेंट्रिक बनाया जा सकता है, इस विषय में चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए कि चूंकि गंगा के आर पार टिगरी मेला और गढ़ मेला आयोजित किया जाता है तो ऐसे प्रस्ताव शासन को भेजे जाएं जिससे कि इन दोनों मेलाओं को लिंक करके एक वृहद मेला इकोनॉमी की स्थापना की जा सके। हम लोग अब उसके ऊपर भी होमवर्क करके शासन को अवगत कराएंगे कि इन दोनों मेलों को एकीकृत करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई जा सकती है। सर, करीब 50 लाख सभी विभागों की समीक्षा की गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है इरिगेशन विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, यहाँ पे नगर पालिका का, नगर निकायों का, प्रधान और जितना रूरल डेवलपमेंट का, साथ में पुलिस विभाग का भी किया गया। तो पूरा विस्तृत उसमें समीक्षा करने के उपरांत जो है उसके बाद सभी को दिशा निर्देश दी गई, जिसमें सबसे प्रमुख था कि अच्छे से मेला कराना है, सुरक्षित मेला कराना है, स्वच्छता पे बहुत ध्यान देना है, सफाई पे बहुत ध्यान देना है और साथ में जो है सौहार्दपूर्ण माहौल में सब कुछ हो। और इसके साथ मिशन शक्ति पे बहुत जोर दिया गया ताकि महिला स्वावलंबन पे, महिला सुरक्षा पे अच्छी यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन हो। संस्कृति विभाग को भी जोड़ा गया है ताकि सांस्कृतिक और पुरानी गाथाओं के ऊपर जो है अच्छे कार्यक्रम किए जाए। सर, पुलिस की क्या खास तैयारियां हैं? पुलिस ने अभी अपनी तैयारी लगभग 1 हफ्ते से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया, हमारे लोग रहना शुरू कर दिए हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। पुलिस व्यवहार पे बहुत जोर दिया जा रहा है, फायर सेफ्टी पे बहुत जोर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे जोर दिया जा रहा है, कम्युनिकेशंस पे बहुत जोर दिया जाता है और साथ में अन्य गतिविधियां ना हो इसके लिए बहुत जोर दिया जा रहा है। सादे बहुत टीम लगाई गई। जीटी रोड पर भारी जाम लगा हुआ है। एटा से खबर है, जहां हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि राहगीर और वाहन चालक घंटों से फंसे हुए हैं। सड़कों पर एम्बुलेंस और स्कूल बसें भी फंसी रही हैं, जिससे मरीजों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम का मुख्य कारण बस स्टैंड के बाहर रोडवेज बसों का आड़ी तिरछी पार्किंग बताया जा रहा है। अलीगंज तिराहे से माया पैलेस चौराहे तक वाहन रेंगते हुए नजर आए, जबकि आगरा रोड, गंज रोड, शिकोहाबाद रोड और अलीगंज रोड पर भी जाम का असर देखने को मिला। यातायात प्रभारी अनिल कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे और व्यवस्था को सुधारने का प्रयास जारी है। लोगों का कहना है कि प्रशासन अगर जल्द कार्रवाई नहीं करता तो स्थिति और भी बिगड़ सकती। एटा से राज अली की खास रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर देख रहे हैं, जहां जिले की कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग महिला से ठगी और टप्पेबाजी की घटना का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1,50,500 रुपए की नकदी, 2 नकली अंगूठियां और 1 नकली चेन बरामद की है। जी हां, आपको बता दें, चेन बरामद हुई एक नकली, जहां 15 अक्टूबर 2025 की है घटना, जब अमनदीप सिंह की मां अमरजीत कौर से ठगों ने सोने की चूड़ी और अंगूठी झांसे से ठग ली थी। ठगों
ने नकली सोने के गहने और पत्थर लिपटा कपड़ा दिखाकर महिला को धोखा दिया और फरार हो गए थे। पुलिस जांच के सामने आया है कि चारों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और एक संगठित ठगी गिरोह के रूप में काम करते हैं। ये लोग कपड़ों की फेरी लगाते हुए रेकी करते हैं और ग्रह नक्षत्रों का भय दिखाकर महिलाओं से गहने ठगते हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। को गिरफ्तार किया है, कहाँ से? देखिए 15/10 को एक बुजुर्ग महिला के साथ टप्पेबाजी हुई है। कोतवाली क्षेत्र में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और कोतवाली पुलिस ने इसमें सीसी कैमरे के हम लोग ने देखा और उसमें जो कुछ लोग संदिग्ध प्रकाश में आए और उसके साथ ही हम लोग उसी दिन से पुलिस लगी हुई थी इन लोगों को। आज वो लोग हम लोग को मिले हैं और उसमें ये देखा गया कि ये आज भी किसी न किसी टारगेट को लेके चले थे। इनका मोटस ऑपरेंडी इस तरह से है, ये किसी बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति को टारगेट करते हैं, रैकी करके ये देख लेते हैं कि कौन महिला इस तरह के हैं जो सोने के जेवर पहने हुए हैं, उसको ग्रह नक्षत्र का ठगी बताते हुए कि तुम्हारे ऊपर ख़राब समय चल रहा है, उस आधार पे ये लोग ठगी करते हैं। और इनसे जो आज हम लोगों ने जब तलाशी ली गई तो इनसे बड़ी मात्रा में पैसे भी बरामद हुए हैं और जो ठगी के रूप में जो जेवर दे देते हैं वो भी हम लोग ने इनसे बरामद किए हैं। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इनका आपराधिक इतिहास भी अच्छा खासा है। सभी लोग ये दिल्ली के रहने वाले हैं और ये चारों लोग के खिलाफ किसी के खिलाफ 8, किसी के खिलाफ 5 मुकदमे पूर्व में भी पंजीकृत हैं। ये महिला को गिरफ्तार किया है, कहाँ से? खबर देख रहे हैं। पुलिस ने फेक आईडी और फर्जी यूपीआई गेटवे बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 मोबाइल, 113 एटीएम कार्ड, 101 सिम कार्ड और एक कंप्यूटर, सीपीयू और थार गाड़ी और बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की। एसपी विद्यासागर मिश्र के निर्देशन में साइबर सेल और पुलिस टीम ने ये कार्रवाई थाना सिविल लाइन क्षेत्र से शान होटल के पीछे स्थित एक मकान पर छापा मार के की है। आरोपी पर देश भर में व्हाट्सएप लिंक भेजकर मोबाइल हैक करने और बैंक खातों में रुपए उड़ाने का आरोप है। आपको बता दें, एएसपी अनुराग सिंह ने बताया है कि गिरोह के तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं और पुलिस जल्द ही नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी करेगी। पुलिस का अनुमान है कि अब तक ये गिरोह करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता बुलाई गई है जी, क्या कि हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें सिविल लाइन थाने के अंतर्गत एक घर में इस प्रकार का बिजनेस चलाया जा रहा है। इसमें साइबर ऑनलाइन फ्रॉड किए जा रहे थे। इसमें कई खातों से धनराशियों को अलग अलग खातों में भेजा जा रहा था। म्यूल अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे थे और सभी फेक आईडीज़ कई साउथ इंडिया के कहीं के बैंक के। तो इसमें हम लोगों को कई जो रिकवरी हुई है वहाँ से रेड के दौरान करीब 14 फ़ोन, 113 एटीएम कार्ड, 11 चेकबुक, 37 अलग अलग बैंकों की पासबुक, 101 सिम कार्ड और 6 सीपीयू और मॉनिटर और कीबोर्ड और बाकी उसके सब इक्विपमेंट वगैरह बरामद हुए। इसमें किस तरह का गैंग था ये, क्या मतलब? ये बेसिकली एक साइबर फ्रॉड का गैंग था जिसमें सभी बाहर के लोगों को यहाँ पे बुला करके एक जगह घर में रखा गया था, जिसमें अलग अलग जगहों के थे, कुछ बिहार के, कुछ उत्तराखंड के थे। और यहाँ पे बेसिकली ये सभी खातों में अलग अलग एंट्रियाँ करते थे। इलीगल पेमेंट गेटवे टाइप का चलाते थे, जिसमें कई म्यूल अकाउंट्स और कई फेक सिम नंबर, फेक अकाउंट्स, उसको अलग अलग यूपीआई बनाना और व्हाट्सएप के ज़रिए या अन्य सोशल मीडिया के ज़रिए फर्जी तरीके से कई ऐप्स और उसको जनरेट करके पैसे को ठगते थे और उन पैसों को अलग अलग खातों में आगे बढ़ा देते थे और इसको फिर यहाँ पे अलग कभी कभी कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट भी करते हैं। तो अभी तक जो पुलिस को सूचना मिली है, लगभग कितना अमाउंट जो था इन्होंने ठगा है? अमाउंट तो काफ़ी हैवी है, इन लोगों का अभी जांच कर रहे हैं, करोड़ों में धनराशि है और ये करीब 2-2.5 महीने से ये यहाँ पे इस टाइप का चला रहे थे अपना बिजनेस। तो हम लोग इसको अभी पूरा वर्कआउट करेंगे और जहाँ भी इनके तार अगर विदेशों तक से जुड़े हैं तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। तो पेशेवर लोग इतिहास में क्या? हाँ, इसमें सभी पेशेवर शामिल कोई हैं। एक्सपर्ट है इसमें? हाँ, एक्सपर्ट हैं, तो उनको हम लोग तलाश कर रहे हैं और इसमें कई लोग अभी इसमें वांछित भी हैं जिनको हम लोग आगे पकड़ेंगे। खबर देख रहे हैं, जहां जिले के मुंडापाना थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह 22 वर्षीय युवक का शव तालाब किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ग्राम सक्टू नगला निवासी जुम्मा पुत्र
अहमद जान के रूप में हुई है, जो रविवार शाम से लापता था। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ हाईवे राजेश कुमार और थाना प्रभारी मोहित कुमार चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, स्थिति को शांत कराया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। परिजनों ने बताया कि जुम्मा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मौत के हालात पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें, तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। कपड़े दूर पड़े हैं, वो वहाँ पड़े हैं कपड़े इस लड़के के। कुठन्ना पैर कर नहीं आया है, नेट पजामा तार दिया है इसका, कुठन्ना पिरा के लाए हैं। यहाँ हमने आने के फजर के टाइम हमने देखा भी है, कुछ नहीं मिला हमें। अब आने के बाद में हमें खेत मालिक ने ये 7 बजे के करीब बताया, देखा तो किनार पे मिला, नखर निकर फिर भी ठीक नहीं भीजा है। क्या कैसे हालात हैं बच्चे के? बच्चे के बहुत बुरे हालात है, लट्ठों से मरा हुआ है और क्या नाम है, सिर फटा हुआ है, पूरी सब कुछ हुआ है। क्या है? हत्या है। क्या पुलिस को आपने तहरीर दी है? अभी नहीं दी है ना, अभी तहरीर तो नहीं दी है। ये हमारे भाई का लड़का है, ये दिमाग से कुछ वैसे सीधा साधा है, बिल्कुल किसी से कोई नाराजी नहीं, इसका कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, मस्त आ गया। ये शाम मगरिब के बाद से मगरिब तक वहाँ अपनी दुकान पे बैठा है, ये उसके बाद से गायब हो गया और ये सुबह इसकी लाश यहाँ पे मिली है। कैसे हालात में? बहुत बुरे हालात में मिली है साहब, लट्ठों से मारा हुआ है, खोपड़ा फट रहा है, तमाम बात, आंखें फोड़ दी हैं, बहुत गलत तरीके से मारा है। प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित भारत पथ यात्रा अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये अभियान युवाओं में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना जगाने का उद्देश्य से शुरू किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा माय भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर में इन पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 अक्टूबर को इसका डिजिटल शुभारंभ किया था। आपको बता दें, मंत्री संदीप सिंह ने बताया है कि जिला स्तरीय पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आयोजित होगी, जबकि राष्ट्रीय पदयात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक निकलेगी। उन्होंने युवाओं से माय भारत पोर्टल के माध्यम से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और युवा संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एटा से राज अली की रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसमें किया गया, क्या जानकारी है? देखिए, प्रेस वार्ता जो है सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में एक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि जिले स्तर पे और सभी विधानसभाओं के स्तर पे पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक ये पदयात्राएं सभी पूरी संपन्न हो जाएंगी। ये पदयात्रा 8 से लेकर के 10 किलोमीटर की होगी। हमारा जो मेन फोकस रहेगा, युवाओं को जागरूक करना है, देश के बारे में बताना है, सरदार पटेल जी के योगदान के बारे में, विभिन्न जो भी उन्होंने हमारे देश में देश को एक करने के लिए अपने योगदान दिए, उन सभी के संबंध में हमारी युवा पीढ़ी को, आने वाली नई पीढ़ी को जानकारी देना है। इसका एक राष्ट्रीय पदयात्रा भी आयोजित की जाएगी इसमें, जो कि पूरे देश भर से विभिन्न जब पदयात्राएं पूरी हो जाएंगी और प्रतियोगिताएं जो पूरी हो जाएंगी, उन प्रतियोगिताओं के जो विजेता हैं वो इस राष्ट्रीय पदयात्रा में प्रतिभाग करेंगे, जो कि 152 किलोमीटर की होगी। जो यहाँ की जिले की प्रतियोगिता है वो 10 किलोमीटर 8 से 10 किलोमीटर की, और राष्ट्रीय प्रतियोगिता 152 किलोमीटर की पदयात्रा है। ये 26 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक संपन्न होगी। इसके माध्यम से जो सरदार पटेल जी की इस यात्रा की जो जन्मस्थली है, वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी पे इस पदयात्रा का आयोजन होगा। इसके माध्यम से हम सभी लोगों को, युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं, और सभी जितने भी हमारे छात्र हैं, इसमें हम सभी छात्रों को इस पदयात्रा के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पूरी पार्टी के, पूरे संगठन के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और अधिक से अधिक जागरूकता लोगों में लेकर के आने के लिए, हमारे देश के प्रति, राष्ट्र को एकीकृत करने के प्रति, राष्ट्र की एकता के लिए एक भाव बनाने के लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।